नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग में कैदी की हत्या कर पुलिस महकमे को सख्ते में डाल दिया है। सहरसा सिविल कोर्ट परिसर में अपराधियों ने जेल में से पेशी के लिए कैदी प्रभाकर पंडित को कोर्ट के बरामदे में ही गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कैदी प्रभाकर पंडित हत्या के मामले में आरोपी था और तारीख पर पेशी के लिए जेल से उसे लाया गया था और इसी दौरान घात लगाए 3 अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद एक बार फिर से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट परिसर को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, बावजूद इसके पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर अपराधी हथियार के साथ इसी कोर्ट परिसर में पहुंच गए और सीढ़ी के पास 3 से 4 की संख्या में अपराधियों ने पुलिस के सामने ही गोली मारकर हत्या को अंजाम दे दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसएसजी 1 से जो है ना कोर्ट से हम लेके आ रहे थे उसको हाजत पर ले जाने के लिए। तो सीढ़ी के पास ऐसे उतरे ना तो 3 लड़का आके अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। कितने राउंड गोली चलाए? कितने राउंड गोली चलाए? 4-5 राउंड गोली चलाए। हम तो इधर थे, उधर पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया हम नहीं बताएंगे। आपके सामने घटना घटी? आपके सामने घटना घटी? हाँ। अक्यूज्ड की का प्रोडक्शन था और उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि मेन अक्यूज्ड है। कुछ और लोग हैं, हम लोग सीसीटीवी वगैरह फुटेज खंगाल रहे हैं। शीघ्र जो और भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हत्या का क्या वजह? उसका वो भी अब अनुसंधान करें। मृतक किस केस में था? मर्डर केस अक्यूज्ड है, बनगांव थाना केस में। गिरफ्तारी भी हुई है मैडम? हाँ, एक गिरफ्तारी हो गई है मेन अक्यूज्ड। हथियार भी बरामद हुआ है? हर एक हथियार बरामद हुआ है, 5 लाइव गोली भी मिली है। और अब आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में बिहार के अलग अलग कोर्ट परिसर में हुए हमले के बारे में। पिछले साल 20 अगस्त 2022 साल बदल गया, लेकिन हालात में तब्दीली नजर नहीं आती है। पिछले साल 20 अगस्त 2022 को पूर्वी चंपारण में अरेराज कोर्ट के गेट पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और इसी दौरान कोर्ट के कर्मचारी की हत्या को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। जबकि 23 दिसंबर 2021 को गया सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधियों ने एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी। 18 नवंबर 2021 को मधुबनी कोर्ट में जज के चैम्बर में घुसकर 2 पुलिस अधिकारियों ने ही जज पर हमला कर दिया था और हथियार उनके ऊपर तान दिए गए थे। 18 अप्रैल 2016 को छपरा सिविल कोर्ट परिसर में ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए। साल 2016 में मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में एक विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट परिसर में एक महिला ने खुद को बम से उड़ाकर ब्लास्ट उस दौरान किया था, जिसमें महिला और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। और एक बार फिर से सहरसा में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और कोर्ट परिसर के अंदर इंतजामों को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तो सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि कोर्ट परिसर जिसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, तमाम इंतजामों के दावे किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर की बात की जाती है। जहां पर हथियारों के साथ कोई शख्स अंदर प्रवेश न कर पाए, वहां वैसे सुरक्षित जगह पर अपराधी हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं, हत्या को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी के बीच तमाम चीजें हो रही हैं और इसीलिए एक बार फिर से इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर चूक हो कहां रही है। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही राजधानी पटना में पोस्टर के जरिए सियासी वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पोस्टर में सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हुए बिहार में भी योगी आया सिंहासन खाली करो ये लिखकर महागठबंधन की सरकार को चुनौती दी गई, जिस पर अब राजनीति बेहद गर्म है। गुलाबों से भरा गुलदस्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते सम्राट चौधरी दिल्ली में पीएम से मुलाकात की इस तस्वीर के बाद अब ये दृश्य भी देख लीजिए।
तस्वीरें राजधानी पटना की सड़क की है, जहां पर लगे इस पोस्टर में लिखा है, बिहार का योगी आ गया, सम्राट भैया। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर लगे इस पोस्टर में बिहार का योगी सम्राट चौधरी को बताया गया है और सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार कोई नई बात तो नहीं, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी के बहाने समर्थक योगी मॉडल की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं और इसी को लेकर सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश से बिहार का क्या रिश्ता रहा है? हमारा रिश्ता तो बिहार, झारखंड और बंगाल से रहा है, उड़ीसा से रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शनि का 7.5 सवार है। एक बात साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पर कोई फायदा नहीं होता। सत्ता पक्ष के नेता चाहे पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते कि इसमें कोई बुराई है। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। कोई तय नहीं हो। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, जो एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। पोस्टर के बहाने ही सही, बीजेपी के युवा नेता सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित है कि पार्टी नेता अभी से ही यूपी की तरह परिणाम आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाई गई। राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उनके और बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच संबंध ठीक नहीं रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि हम लोग लड़ेंगे नहीं बल्कि एक रहेंगे और मिलकर महागठबंधन को परास्त करेंगे। आज जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं बचा है। जनता दल यूनाइटेड एक खाली डब्बा की तरह है, सिर्फ साइन बोर्ड बचा है, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खाली डब्बा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ऐसा निर्णय लिया कि उनके निर्णय से नीतीश कुमार जी के खाली डब्बा में खखोरी भी था, उसको भी खखोर लेने का था। तो कुछ लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में झगड़ा। अरे भाइयों और मित्रों, जो लोग भी इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, मालूम नहीं है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या बाकी जो लोग हैं, अब हम लोग 18वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं। अब आप जो चाहते हैं कि कुछ बोलकर लड़ा दे, हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भिड़ेंगे और 2005 के पहले वाला को किसी भी स्थिति में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी की ये पहली मुलाकात थी। दिल्ली में सम्राट चौधरी ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। आगामी चुनाव के मद्देनजर सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार बीजेपी की कमान मिलते ही सम्राट चौधरी एक्शन में आ चुके हैं। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मीटिंग की तस्वीर सम्राट चौधरी ने खुद ट्वीट कर शेयर की और लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इससे पहले सम्राट चौधरी ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की और बिहार में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उत्साहित सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पीएम ने बिहार में बीजेपी को दुरुस्त करने का बड़ा टास्क दिया है। उन्होंने बधाई दिया और कहा कि बिहार को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर प्रदेश तक पूरी टीम को पूरी तरह आप रिचार्ज करने का काम कीजिए और काम को बढ़ाइए। बिहार उस मोड़ पर खड़ा है जहां भारतीय जनता पार्टी का स्वागत लोग करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के पास वोट अब नहीं रहना चाहते। वोटर बहुत नाराज है। वोटर को लगता है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता को धोखा दिया। इसलिए बिहार की जनता अब चाहती है कि हम बिहार को डबल इंजन की सरकार चलाएं और 10 गुने गति से हमको काम करना पड़ेगा बिहार में। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री से मिले निर्देश के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में बीजेपी की मजबूती के लिए सम्राट चौधरी किस तरह से काम करते हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर, बिहार पुलिस अब मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु जाएगी। तमिलनाडु पुलिस को नहीं किया जाएगा मनीष कश्यप को हैंडओवर, खुद मनीष को लेकर तमिलनाडु पहुंचेगी पटना पुलिस। और ऐसे भी बिहार पुलिस मदुरई कोर्ट में 31 मार्च को पेश करेगी मनीष कश्यप को। बिहार पुलिस की सुरक्षा में ही मनीष कश्यप पटना से तमिलनाडु जाएगा। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप का प्रोडक्शन वारंट तमिलनाडु पुलिस को मिल चुका है। 31 मार्च को पेशी को लेकर के तारीख तय की गई है और बिहार पुलिस की सुरक्षा में ही उसकी पेशी होगी। मदुरई कोर्ट में मनीष की पेशी की जाएगी। बेउर जेल के अनुरोध पर न्यायालय ने यह प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और अब इसी प्रोडक्शन वारंट के जरिए तमिलनाडु तक पहुंचेगी टीम और वो भी पटना की। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, बिहार पुलिस ही मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु तक जाएगी, ये बड़ी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले ये आदेश दिया था कि जो तमिलनाडु पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के लिए प्रे किया था बेउर जेल के माध्यम से, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये जो प्रोडक्शन वारंट लेकर तमिलनाडु पुलिस पटना पहुंची थी, उसने बेउर जेल के को ये दिया था और बेउर जेल ने अनुरोध किया था कि प्रोडक्शन वारंट पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजा जाए। ऐसे में प्रोडक्शन वारंट एक्सेप्ट कर लिया गया है न्यायालय द्वारा और अब जो बिहार पुलिस है उसकी सुरक्षा में तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। संजय, सुरक्षा को लेकर के भी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित आप लेकर जाएंगे, आप खुद पेश करेंगे वहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से पटना पुलिस जो है उसकी एक टीम जाएगी और बेउर जेल प्रशासन ने पटना पुलिस से अनुरोध किया है कि मनीष कश्यप को ले जाया जाना। देखिए कोर्ट का जो आदेश है वो बेउर जेल तक पहुंच गया है, लेकिन आज मनीष कश्यप नहीं जाएगा। मनीष कश्यप कल पटना से रवाना होगा और पुलिस की भारी सुरक्षा में रवाना होगा और पुलिस की एक विशेष टीम सुरक्षा के लिए लगाई गई है और देखना होगा जो अनुरोध किया गया है बेउर जेल प्रशासन की तरफ से पटना पुलिस से और वहां पर किस तरीके से पुलिस की टीम सौंपी जाती है और उनकी सुरक्षा में वो तमिलनाडु जाता है। कोर्ट में प्रोड्यूस होगा 31 तारीख को मदुरई कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में झोलाछाप डॉक्टर का एक और कारनामा सामने आया। झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान मूत्र नली ही काट दी। मामला बरियारपुर ओपी इलाके का है, जिस क्लिनिक में किडनी कांड को अंजाम दिया गया था उसी के ठीक 50 कदम की दूरी पर सिद्धि सेवा सदन में झोलाछाप डॉक्टर ने पिंकी देवी नामक महिला का ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया और नस ही काट दी गई महिला की, जिससे अब उसकी हालत बिगड़ चुकी है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी क्लिनिक पर अब भी बोर्ड देखिए लगा हुआ है, जिससे कई डॉक्टरों के नाम भी इस बोर्ड पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि यहां बच्चेदानी का ऑपरेशन भी होता है और इसी को पढ़कर या समझकर महिलाएं यहां पर पहुंची थी। लेकिन एक बार फिर से किडनी कांड पार्ट 2 जो है वो सामने है। अब वो में बोलता है कति कूद फान कल कई शादी में ना तो टाँका टूट गई, तो टाँका आदमी के बनाल ना टूटल, अब भगवान के बनाल उ कट गई, नस कट गई। हाँ नस कट गई। जी ये बहुत ही दुखद है और जहाँ एक तरफ जो है सुनीता किडनी कांड के 7 महीने बीतने के बाद
अभी तक जो है सरकार प्रशासन की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला, और इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिला में ऐसे तमाम जो है अवैध नर्सिंग होम चल रहा है। आखिर सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? लिखित तो कहीं से कुछ हमको नहीं मिला है, मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली है कि बरियारपुर ओपी क्षेत्र में कोई नर्सिंग होम में समस्तीपुर की महिला थी, उसका बचदानी निकालने के क्रम में उसका पेशाब के नली भी शायद टाँका दे दिया लोग। तो इसी क्रम में हम वहाँ के प्रभारी, सकरा के प्रभारी और वहाँ के हेल्थ मैनेजर को टेलीफोन करके सूचना दी है कि जल्द से जल्द इसको जांच करके बताएं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में है। यही वो बरियारपुर है, इसके ठीक 50 कदम की दूरी पर वह शुभकांत क्लिनिक है जहां पर सुनीता का किडनी निकाल लिया गया था यूट्रस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन इस घटना के 6 महीने के बाद एक बार फिर से इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है एक और झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लिनिक बनाया हुआ है, हॉस्पिटल बनाया गया है, सिद्धि सेवा सदन, और यहाँ पर भी एक महिला का गलत तरीके से इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया गर्भाशय का, और उसमें नस काट दिया गया। अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा दें, किस तरह की तस्वीर है, एकदम अंधकार है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और तस्वीर देखिए किस तरीके से दवा दुकानें जो है वह पूरी तरीके से खाली है। और यह मामला काफी गंभीर हो गया क्योंकि महिला की स्थिति काफी बिगड़ गई है। तस्वीर हम आपको इस अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा दे जहां पर महिला का ऑपरेशन हुआ था। हालांकि इस मामले में FIR हो गई है। देख सकते हैं जहां पर ऑपरेशन होता है वहां पर क्या कुछ हालात हैं, गिट्टी है और छड़ वगैरह रखा हुआ है। और आप देखेंगे यहीं पर मेडिकल वेस्टेज जो है यहीं पर रखे हुए हैं, जो डॉक्टर इलाज किया करते थे, तो वो तमाम चीजें जो है वो यहीं पर रखी गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी खराब स्थिति है, खासकर झोला छाप डॉक्टर जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। 6 महीना पहले किडनी निकाल लिया गया झोला छाप डॉक्टर के द्वारा, वहीं अब एक झोला छाप डॉक्टर ने पिंकी नामक महिला का ऑपरेशन किया गर्भाशय का और उसके नस को काट दिया, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर है और फिलहाल समस्तीपुर में भर्ती है। तस्वीर देखिए, यही वो जगह है जहां पर उसका ऑपरेशन किया गया था। हालांकि पुलिस आई, पुलिस ने तमाम चीजें जो है वह जब्त कर ली है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक जो निजी क्लिनिक है और जो झोला छाप डॉक्टर है कब तक मनमानी करते रहेंगे और कब तक ऐसे मरीजों की जान से खेलते रहेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो मरीजों की जान से किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने उस जगह की पड़ताल की जहां पर बेड नहीं थे, चौकी पर ऑपरेशन हो रहा था, इंतजाम नहीं थे, पास में ही गिट्टी छड़ रखे हुए हैं, मेडिकल वेस्ट पास में रखा हुआ है और तमाम बदइंतजामी के बीच लोग यहां पर अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुपौल से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चिंगारी से आग भड़क उठी। 80 घर इस दौरान जलकर खाक हो चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां एक एक करके 80 घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। देर से दमकल की गाड़ी पहुंची, इसे लेकर के भी लोगों के अंदर नाराजगी और रोष नजर आई। घटना से लाखों का नुकसान हो चुका है। दसिया वही गांव की ये तस्वीर जहां पर एक एक कर 80 घर आग की वजह से खत्म हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं। तो लोग अपने घरों से बचे कुछ सामान को निकालकर बचाने की जुगत करते नजर आए, लेकिन आग इतनी तेजी से घरों को अपनी चपेट में लेती गई कि लोग जब तक कुछ बचा पाते, समझ पाते, तब तक 80 घर इसकी जद में आ चुके थे। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ गई। दरअसल यहां एक घर में अचानक से आग धधक उठी। घर वालों को पता नहीं कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे। जब एक जगह पर आग बुझाई जाती तो वो दूसरी जगह पर धधक उठती। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। शुक्रवार से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। घर वाले रोते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। घर वाले प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हालातों में आखिर वो घर में रहे तो रहे कैसे। और बिहार के सियासत में सियासी इफ्तार का दौर शुरू हो चुका है और इफ्तार का पहला आयोजन बिहार कांग्रेस के विधायक शकील खान और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने किया। और इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार सहित कई मंत्री शामिल हुए। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
कांग्रेस विधायक शकील खान और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इफ्तार का आयोजन किया है और इस इफ्तार के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इसमें मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इफ्तार के आयोजन की, जिसमें जीतन राम मांझी अभिवादन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल होने के बाद लोगों से मिलते हुए, और जाहिर सी बात है बिहार की सियासत में इफ्तार का आयोजन हमेशा से होते आया है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनी है तो ये पहला इफ्तार आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए हैं और महागठबंधन के कई जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस इफ्तार में शामिल हुए हैं। मंत्री से मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन बिहार की सियासत में इफ्तार का आयोजन का दौर शुरू हो चुका है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।